ओम शांति। अति प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है अपने को देखो। राष्ट्रपति जी को लिखे पत्र के संदर्भ में मीडिया प्रभारी शांतिवन के कोमल भाई मुझे समझा रहे थे कि बाबा कहते हैं अपने को देखो। स्वयं बाबा की बात को मानने की बजाय, स्वयं को देखने की बजाय कोमल भाई मुझे देख रहे थे, अपनी समझ का स्वयं ही मजाक बना रहे थे। कोमल भाई, उस समय आपके ये दिव्य चक्षु कहाँ थे जब आधी रात को करुणा भाई श्रीमंत साहू को निकाल रहे थे? तब आपने करुणा भाई को क्यों नहीं कहा कि बाबा कहते हैं कि अपने को देखो? अच्छा हो गया आपने नहीं कहा, वरना आप भी रायपुर में श्रीमंत साहू के साथ ओम की धुनी लगाए ओम ओम कर रहे होते। एक और भाई मुझे बता रहे थे कि जब बाबा बैठे हैं हमें क्या करना। अरे भाई, जब बाबा बैठे हैं तो जो भी बाबा को मुझे कहना होगा कह देंगे। आप क्यों कह रहे हो? अपनी ही कही बात को क्यों नकार रहे हो? आपके अनुसार बाबा बैठे हैं, मुझे कुछ करने की दरकार नहीं है, तो ऐसे में मम्मा को पत्र लिखकर धर्म गुरुओं से ये पूछने की क्या ज़रूरत थी कि जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि धारण करने का आपको अधिकार क्या है? बताओ, वरना इस नकली उपाधि से मुक्ति पाओ। क्या मम्मा को पता नहीं था कि बाबा बैठे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मम्मा ने गलत किया? इसी प्रकार हरिद्वार कुंभ के मेले में हमारे पंडाल के सामने सन्यासियों का पंडाल लगा हुआ था, जो गीता प्रचार के बहाने सुबह उठते ही ब्रह्मा कुमारियों को कोसने लगता था, सेवा में विघ्न उपस्थित करने लगता था। उस समय सुदेश बहन, जो विदेश सेवा पर उपस्थित है, एकांत में खड़ी होकर उसकी ललकार को सुनती और वाक्य नोट करती थी। फिर क्लास के बाद माइक पर उन्हीं वाक्यों के प्रति उत्तर में जब शेरनी की तरह दहाड़ती थी, तब ईश्वरीय शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन और बहन भाइयों का उत्साह देखते ही बनता था। आपके हिसाब से सुदेश बहन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्यों नहीं करना चाहिए था ना? बाबा बैठे हैं, हमें क्या करना? तुम तो योग लगाओ, अपनी अवस्था बनाओ। ये भाषा माया की है, मायावी लोगों की है। बाबा के महावाक्य तो ये हैं कि जो भी करो कमाल का कॉमन नहीं। असत्य को असत्य नहीं कहोगे तो सत्य सामने आएगा कैसे? बाबा बच्चों से कमाल देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाबा के रहते हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, हमारा फल पर भले ही अधिकार न हो, लेकिन कर्म पर तो है ही, है कि नहीं? बताओ। उसी कर्म को करते हुए मम्मा और सुदेश बहन ने ललकार भरी थी।
मम्मा जैसी दो चार आत्माएं भी होती तो यज्ञ का स्वरूप अलग ही होता। बाबा की पताका तो शिखर पर होती ही, और जनमानस भी इस विद्यालय को सम्मान की दृष्टि से देखता। मैं ना तो यज्ञ का विरोधी हूँ, ना ही बहन भाइयों का विरोधी हूँ। बाबा से सच्चा प्यार करने वाली आत्मा किसी आत्मा का विरोध कर ही नहीं सकती, करेगी भी नहीं। मेरा विरोध व्यवस्था से है, जो अपनी मत पर चला रहे हैं, ईश्वरीय आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं। अपने दिल से पूछो, जवाब न मिले तो यज्ञ आत्माओं से पूछो। उन मधुबनवासी बहन भाइयों से पूछो जो सोशल मीडिया में पत्र लिखते हैं कि हमें खून के आंसू बहाने पड़ रहे हैं। आप ही बताओ, ऐसी व्यवस्था किस काम की, जो अपने ही बहन भाइयों को रुलाती हो, उन पर अन्याय अत्याचार करती हो और कुकर्मियों को संरक्षण देती हो, अलग अलग ट्रस्ट बनाकर सेवार्थ धन पर कब्जा करती हो। ऐसे ही व्यवस्था बदलाव के लिए राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा गया है। ऐसे ही मुद्दों को उठाया गया है। आपके हिसाब से मुझे नहीं लिखना चाहिए, कायरों की तरह दुबके रहना चाहिए था। बाबा के मुख से मुझे यही सुनना था कि शिवपुत्र गणेश होकर भी तुम कायर हो, पर ऐसा मौका बाबा को मैं क्यों दूं? जिसे देना है वो देते रहें और स्वयं को कायर कहलवाते रहें, कायर बने रहें। मम्मा और सुदेश बहन के कर्म को देख यदि कोई शक्ति